अमेरिका एक खबर से हैरान है, चीन उसी खबर को लेकर परेशान है। पाकिस्तान का तो मानो हलक ही सूख गया हो, क्योंकि ये खबर भारत की उस बढ़ती अर्थव्यवस्था से जुड़ी है जिसने इतिहास रचा है। जी हाँ, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत का दम तो दुनिया लगातार देख रही है, लेकिन इकोनॉमी के मामले में जिस तरीके से भारत ने दुनिया को चौंकाया, उसने हर हिंदुस्तानी को आज गौरवान्वित कर दिया है। भारत के लिए गुड न्यूज, इकोनॉमी बूम बूम। भारत का बज रहा डंका, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। मैन्युफैक्चरिंग टू डिफेंस सेक्टर, इकोनॉमी बम बम। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, दुनिया भी हुई दीवानी। भारत की बढ़ती रफ्तार, आर्थिक मोर्चे पर रचा इतिहास। मोदी हैं तो मुमकिन, विश्व पटल पर जय हिंद। नीति आयोग ने उस कीर्तिमान का ऐलान किया है जिसका हर भारतीय को लंबे समय से इंतजार था। ये ऐलान भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर था, जो कि अब चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। जापान को पीछे छोड़कर चौथे पायदान पर भारत पहुंच गया है। भारत की इकोनॉमी अब $4 ट्रिलियन हो गई है। अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से आगे हैं। 2.5 से 3 साल में तीसरे पायदान पर भारत पहुंचेगा। अगस्त में होगी एसेट मोनेटाइजेशन की घोषणा। ग्लोबल एजेंसियों ने भी इसको लेकर के अब मुहर लगा दी है। भारत अब $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है। इसके साथ साथ IMF के आंकड़ों में भी चौथे पायदान पर इस समय भारत है। $4 लाख करोड़ की इकोनॉमी भारत बन गया है। इतना ही नहीं, भारत सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला देश भी बना है। कौन सा देश कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, ये आपको बताते हैं, और उस लिस्ट में भारत कैसे टॉप पर है। सबसे तेज भारत की ग्रोथ रहने वाली है। भारत की संभावित जो ग्रोथ है वो 6.3% है। चीन की संभावित ग्रोथ है 4.6%। यूएस की संभावित ग्रोथ है 1.6%। यूरोप की ग्रोथ है 1%। जापान की संभावित ग्रोथ 0.7% है। भारत को अब कोई रोक नहीं पाएगा। जिस भारत ने कोविड के दौरान भी अपनी रफ्तार को रुकने नहीं दिया, उसी भारत ने ट्रंप के टैरिफ का भी असर अपनी इकोनॉमी पर पड़ने नहीं दिया है। भारत ने जिस तरीके से जापान को पीछे छोड़कर चौथी अर्थव्यवस्था का कीर्तिमान रचा, उसने दुनिया को बताया है कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस भारत की शक्ति का दुनिया ने दम देखा, भारत के हथियारों ने किस तरह से पाकिस्तान को मिट्टी मिट्टी किया, ये भी हर किसी ने देखा। तो दुनिया ने यह भी देखा कि कैसे भारत में बनने वाले हथियारों को पाने के लिए कई देश कतारबद्ध दिखाई दिए। तो अब यही दुनिया भारत को एक और इतिहास रचते हुए देख रही है। भारत ने दुनिया को बता दिया है कि उसके लिए अब कुछ भी नामुमकिन नहीं।
क्योंकि भारत ने इस बार वो कारनामा करके दिखाया है जिसे देख दुनिया हिंदुस्तान के सामने नतमस्तक है। भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। शनिवार को नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने इस बात की जानकारी पूरे देश के साथ शेयर की। वहीं भारत अब 4000 अरब डॉलर यानी 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत लगातार नए नए आयाम रच रहा है। न सिर्फ भारत ने अपनी शक्ति का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है, तो अब भारत ये भी सिद्ध कर चुका है कि दुनिया के लिए भारत नई उम्मीद है। और इन सब के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो फैसले हैं जो भारत के लिए हर बार निर्णायक साबित हुए हैं। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। हम ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट के मामले में नंबर 1 है। आज हम स्मार्टफोन डेटा कंजम्पशन के मामले में नंबर 1 है। दुनिया की करीब करीब आधी रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन आज भारत में हो रही है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस का पूल भारत में है। यानी साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, भारत क्लियरली एक स्वीट स्पॉट पर उपस्थित है। भारत की ग्रोथ दुनिया में सबसे तेज है। भारत दुनिया के लिए वो हब है जिसमें हर देश भारत की ओर टकटकी बांध देख रहा है। सशक्त सरकार, सशक्त फैसले और देश हित की बात के साथ वो विकास मंत्र प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को दिया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान ने आज इस मुकाम को हासिल कर लिया। अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के मामले में भारत जापान को पीछे छोड़ चुका है। भारत ने एक आयाम हासिल कर लिया है, लेकिन इतने पर भारत रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अभी कई और लक्ष्य हासिल करना बाकी है। वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ तक और तमाम ग्लोबल एजेंसियों ने भारत की अर्थव्यवस्था का लोहा माना है और आगे भी भारत की जीडीपी ग्रोथ रफ्तार सबसे आगे रहने की बात अपनी हालिया जारी रिपोर्ट्स में कही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के आंकड़ों का हवाला देते हुए नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने इस बात को भी जाहिर किया है कि अगर भारत इसी तरह अपनी योजना और सोच पर कायम रहा तो 2.5-3 साल में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसकी रफ्तार को पकड़ने वाला कोई देश नहीं है। पीएम मोदी ने 2019 में भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की भविष्यवाणी की थी। बीच में कोविड भी आया, हाल ही में ट्रंप के टैरिफ ने भी अड़ंगा लगाया, लेकिन हिंदुस्तान अपने रास्ते से डिगा नहीं और आज भारत ने वो तमंगा हासिल कर लिया है जिसे देख दुनिया तक दंग है। तो भारत के लिए ये वो पल है जिसमें हर भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जापान जो शक्तिशाली देश है, इकोनॉमी अच्छी है, उसको पछाड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए। ये 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति और $5 ट्रिलियन की शक्ति, अब वह दिन दूर नहीं, कोई 10-20 साल नहीं। दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि 2027 आते आते दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हम बन जाएंगे। भारत ने कई मोर्चों में खुद को साबित किया है। दुनिया ने भी पिछले कुछ सालों में भारत की ग्रोथ को देखा है, उसका वो कीर्तिमान देखा है जिसने उसे भी बता दिया है कि भारत आने वाले वक्त का ग्लोबल लीडर है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भारत का कोई सानी नहीं है। भारत में लगातार चीजें बदल रही हैं। भारत मैन्युफैक्चरिंग के मामले में किफायती साबित हुआ है, जो दुनिया को आकर्षित कर रहा है। भारत ने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में दुनिया में टॉप स्थान हासिल किया है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में ये बात सामने आ चुकी है। जेपी मॉर्गन की इस रिपोर्ट में बताया गया था कि अप्रैल 2025 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग
PMI 58.2 और सर्विस PMI 58.7 रहा। यह आंकड़ा विकसित और उभरते बाजारों में सबसे ज्यादा है। मोदी सरकार के फैसलों ने भारत की तस्वीर को बदला है, तो आने वाला वक्त भारत का होने वाला है, ये पूरी दुनिया जानती है। एक तरफ भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब, तो दूसरी तरफ भारत की इस अर्थव्यवस्था में अहम रोल इस डिफेंस सेक्टर का भी रहा है, जिसका दम भी दुनिया ने हाल में देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत के हथियारों ने पाकिस्तान पर जमकर प्रहार किया, उसने साबित किया कि भारत के हथियार उच्च श्रेणी के हैं, जिसका नतीजा है कि ब्रह्मोस से लेकर आकाश मिसाइल तक भारत के कई हथियार फुल डिमांड में हैं। तो इसी का नतीजा है कि भारत डिफेंस सेक्टर में भी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हब साबित हुआ है। तो भारत ने दुनिया को बता दिया है कि उसके लिए स्काई इज द लिमिट। पूरी दुनिया में आज हिंदुस्तान में बने हथियारों का डंका बज रहा है। भारत में बने ये हथियार दुश्मन के सर्वनाश की गारंटी देते हैं। यही वजह है कि हिंदुस्तान अब हथियारों के मामले में भी बिग डिमांड में है। भारत का जलवा आज दुनिया देख रही है और इसके पीछे वो कमिटमेंट था जिसे 10 साल पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से किया था। डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का मेक इन इंडिया का फॉर्मूला न सिर्फ हिट रहा, बल्कि पिछले 10 सालों में इसकी रफ्तार इतनी तेज हुई है कि इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। भारत में डिफेंस प्रोडक्शन पिछले 10 साल में करीब 3 गुना बढ़ा है। साल 2014 से 15 में जो डिफेंस प्रोडक्शन महज 46,429 करोड़ का था, वो साल 2023-24 में बढ़कर 1,27,265 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। साल 2029 के लिए डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट 3 लाख करोड़ का रखा गया है। पीएम मोदी का रक्षा मंत्र आज दुनिया की रक्षा कर रहा है। ये मोदी का ही संकल्प है कि आज देश उन देशों के साथ 56 इंच का सीना लेकर खड़ा है जिनकी हथियारों की दुनिया में बादशाहत हुआ करती थी। देश को आत्मनिर्भर बनाने का पीएम मोदी का दृढ़ संकल्प अब साकार हो रहा है। मेक इन इंडिया के जरिए भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में भी वो करिश्मा कर दिखाया है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था और जिसे देख आज दुनिया तक भारत की जय जयकार कर रही है। डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में भारत ने नई गाथा लिखी है। भारत ने 2023-24 वित्त वर्ष में रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया। एक या दो देशों के साथ नहीं 100 से ज्यादा देशों को अब भारत डिफेंस प्रोडक्ट बेच रहा है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया जैसे देश शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना 2025 में दुनिया की सबसे आधुनिक हथियारों वाली सेना बन चुकी है। पीएम मोदी ने देश की सेना को मजबूत करने के लिए जो प्रण लिया था वो अब पूरा हो रहा है। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। भारत का डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प, राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप का उदाहरण है। देश ने ऐसे अनेक फैसले लिए जिससे भारत में एक वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री का विकास हुआ। मोदी है तो मुमकिन है, ये तो बहुत पहले ही साबित हो चुका है। लेकिन किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, इसे दुनिया का हर कोई देश देख रहा है। अब भारत वो देश बन चुका है जिससे दुश्मनी लेने की कोई सोच नहीं रहा है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान से लेकर चीन और तुर्की को आईना दिखाया है, वो भारत की शक्ति को बताने वाला है। तो दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन भारत ने ये बता दिया है कि आने वाले वक्त में विश्व के लिए भारत भाग्य विधाता होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सिर्फ 10 सालों में भारत ने ये कीर्तिमान हासिल किया है। भारत आज $4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुका है और ये सब सिर्फ 10 सालों के अंतराल में भारत ने कर दिखाया है। साल 2015 में $2.1 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी रही। साल 2025 में $4.3 ट्रिलियन हो गई। जीडीपी 105% बढ़ गई है इन 5 सालों में। भारत आज हर क्षेत्र में खुद को साबित कर रहा है। दुनिया के लिए भारत वो उम्मीद है जो आने वाले वक्त में उसके लिए सबसे बड़े सहयोगी के तौर पर उसका सहारा बनेगी। तो जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है और वो है खुद को हर फील्ड में नंबर 1 बनाने का।
150 करोड़ भारतवासियों के लिए ये पल गर्व से भर देने वाला है, क्योंकि भारत ने वो इतिहास रचा है जो दुनिया के लिए नजीर बन गया है। भारत उन टॉप 4 देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वो दिन भी दूर नहीं है जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी हैं तो सब मुमकिन है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% रह सकती है। इसका मतलब है कि देश की इकोनॉमी इस दौरान तेजी से बढ़ी है। इस बढ़ोतरी के पीछे खेती, किसानी, होटल, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स का मजबूत प्रदर्शन है। दूसरी ओर भारत के डिफेंस सेक्टर में भी तेजी से ग्रोथ हो रही है, जिसने दुनिया को सोच में डाल दिया है। जो भारत कभी डिफेंस इंपोर्ट वाला देश हुआ करता था, वो अब डिफेंस एक्सपोर्ट में आगे बढ़ता जा रहा है। भारत ऐसे हथियार तैयार कर रहा है जो काफी डिमांड में है। दूसरी ओर भारत ने उन ब्रह्मोस मिसाइल का भी एडवांस्ड वर्जन रूस के साथ मिलकर बना लिया है, जिसके पुराने वर्जन ने पाकिस्तान में जमकर तांडव मचाया था। सुखोई 30 से फायर हुई ये वही एडवांस ब्रह्मोस मिसाइल है जो दुश्मन के लिए काल बनने वाली है। भारत ने इतिहास रच दिया है। हर कोई इसका श्रेय पीएम मोदी को दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भारत के चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ निरंतर जारी है। पहले हम 11वें स्थान पर थे, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने इस अंतर को कम करके 5वां स्थान हासिल किया और अब हम चौथे स्थान पर हैं। जल्द ही हम तीसरे स्थान पर होंगे और अंततः हम नंबर 1 बनेंगे। पीएम मोदी ने न सिर्फ देश को मजबूत बनाने की कोशिश की, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी देश को निरंतर आगे बढ़ाया। आज भारत का डंका दुनिया में बज रहा है, तो ये अलार्म उन देशों को भी है जो भारत के खिलाफ नापाक साजिश रचते आए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। $1 ट्रिलियन साल 2007 में किस तरीके से ये बना है। 2 ट्रिलियन साल 2011, इसमें 7 साल लग गए। 3 ट्रिलियन बनने में साल 2021 तक ये समय पहुंचा, 7 साल लगे। 4 ट्रिलियन साल 2025 तक। तो ये जो पूरा सफ़र रहा है इकोनॉमिकल ग्रोथ का, वो भारत का रहा है, जो इस समय आप आंकड़ों में देख रहे हैं।